इस दिन के मानसून सत्र में 12 बिल पारित जरूर हुए, लेकिन विपक्ष का हंगामा रहा। चर्चा से दूर विपक्ष दिखाई देता रहा। इसी पर आधारित विशेष है हमारा विपक्ष का हंगामा भरपूर, चर्चा से दूर। 3 विशेष मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव कौशिक जी राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस समर्थक हैं, बहुत स्वागत है आपका। कौशल कांत मिश्रा प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, कौशल जी आपका भी स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार समीर चौगांकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समीर साहब आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले मैं रुख कौशल कांत जी आप ही का करूंगी, इसलिए भी क्योंकि जब 20 जुलाई को इस सत्र की शुरुआत हुई उससे पहले देश के हर एक तरह से हर राज्य से छात्रों का एक आक्रोश पेपर लीक को लेकर था, जो कि दशकों से इस देश में हो रहा था। उसका एक हल चाहते थे छात्र, और इस बीच में पूरे मॉनसून सत्र के दौरान हंगामा देखा, गतिरोध देखा। इसलिए आज ये समीक्षा जरूरी है कि सरकार के पक्ष में सरकार किस तरह से अब समीक्षा करती है इस 25 दिन के मॉनसून सत्र की। सरकार की नजर में मॉनसून सत्र को सरकार कैसे देख रही है? मानसून सत्र को तो देखिए पूरा देश देख रहा है और सब जानते हैं कि मानसून सत्र में क्या हुआ। ये अलग की बात है कि 11 बिल पास हो गए हैं, लेकिन एक्चुअली चर्चा नहीं हुई है। लोकतंत्र के मंदिर में फॉर्मेलिटी हुई है, पर लोकतंत्र के मंदिर में पूजा नहीं हुई है। केवल ठगा गया है देश के लोगों को। हमें आपको ये समझना पड़ेगा कि आपने कहा कि कई दशकों से पेपर लीक का मामला चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। रितु जी, आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रिकमेंडेशन 1990 या 92 के आसपास हुई थी, जब नई एजुकेशन पॉलिसी 87 में आई थी। उसके बाद 92 या 93 में एक टेस्टिंग एजेंसी बनाने की बात की गई थी। वो टेस्टिंग एजेंसी 93 से लेके 2014 तक नहीं बनी थी। पहली बार कोई कानून 2024 में लाया था इस सरकार ने, इसलिए जिससे कि पारदर्शिता आए, एक कानूनी जामा पहनाया जाए जिससे कि नकल को होने से रोका जा सके। आप सदन में बैठ करके कानून बना सकते हैं। अभी जो दोबारा नीट के जो विरोध हुआ, उसके बाद उस कानून में एक अच्छी बात ऐड की गई कि कानून तो था, उसको स्ट्रांग बनाया गया। स्ट्रांग बनाना मेरे ख्याल से बहुत ताकतवर एक्शन नहीं था। सबसे इंपॉर्टेंट है कि उसमें टाइम बाउंड मैनर में सुनवाई करके सजा का प्रावधान दिया गया है। ये शायद ही किसी कानून में ऐसा लाया गया है कि 3 महीने के अंदर हमें ये कंप्लीट करना है। सरकार केवल सदन से कानून पास कर सकती है, लेकिन कोई अपराध हो रहा उसको खत्म नहीं किया जा सकता, उसको कम किया जा सकता है कानून बना करके, डर पैदा किया जा सकता है कानून बना करके। बहुत सारे अपराध होते हैं, क्या कोई अपराध खत्म हो गया? नहीं, पर हम अपराध को संरक्षित नहीं करते, उसको जड़ से खत्म करने की कोशिश करते हैं। आपने कहा विपक्ष जेनजी के साथ है। रितु जी, विपक्ष जेनजी के साथ होता तो झारखंड नहीं जा रहा है, केरला में लाठीचार्ज हुआ, केरला में नहीं जा रहा है। यानी कि मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो नॉन एनडीए वाले राज्य हैं वहां पर छात्रों में कोई समस्या नहीं है, वहां जेनजी बहुत खुश है, वहां सबको फ्री एजुकेशन मिल रही है, वहां सबको रोजगार मिल रहा है, वहां पे सब कुछ खुशहाल है। लेकिन जो नॉन इंडी गठबंधन वाले स्टेट है, वहां सारी प्रॉब्लम है। कौशल जी, मैं मानती हूं जेनजी एक बड़ा मसला है, छात्रों का आंदोलन झारखंड में एक बड़ा मसला है, जिसे लेकर कांग्रेस और जेएमएम ने आंख मूंदी है। उस पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पंजाब में इस समय हम देख रहे हैं किस तरह से भर्तियों को लेकर अनियमितताएं सामने आ रही हैं। हाई कोर्ट को खुद हस्तक्षेप करके रोक लगानी पड़ी। ये सारे मसले हैं, लेकिन 25 दिन के मॉनसून सत्र की समीक्षा जब आप करते हैं तो सिर्फ जेनजी तक सीमित नहीं है, देश हित के तमाम ऐसे मुद्दे थे। क्योंकि अगर 12 बिलों को पास किया गया है तो उसमें विपक्ष की किस तरह की भूमिका रही और सत्ता पक्ष की क्या भूमिका थी, क्योंकि देश में और भी बहुत बड़े ऐसे मामले हैं जिनका हल ढूंढना था, जिनके लिए अगर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम संशोधन विधेयक पारित हुआ है, जन्म मृत्यु पंजीकरण हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को बढ़ाने के लिए काम किया गया है, सार्वजनिक परीक्षा संशोधन विधेयक रहा। मैं संजीव जी से पूछना चाहूंगी, संजीव जी आप किस तरह से विपक्ष की भूमिका को इस मॉनसून सत्र के 25 दिन में देखते हैं? मेरा मानना है कि विपक्ष अपनी भूमिका में बिल्कुल 100 आने खरी उतरी है। सरकार को यह सोचना है, सरकार को अपने गिरेबान में झांकना है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो सदन नहीं चला पाई। सवाल यह है कि अभी कौशल कांत मिश्रा जी बता रहे थे कि जेनजी के साथ कौन है, और वो नीट के बारे में ही बता रहे थे। एनटीए यदि आप लाते हैं तो निश्चित तौर पर बहुत अच्छी बात है। 2024 में पेपर लीक हुआ था, आपने एनटीए के अध्यक्ष को हटा के किसको बनाया और उसको कहां भेजा आपने?
आप कह रहे हैं कि कानून कड़े कर देने से बहुत सख्ती होगी इस पर, उस तरह की बातें नहीं होंगी। संजीव जी, 12 कानूनों में, 12 बिलों में कितने बिल में विपक्ष शामिल हुआ, चर्चा में शामिल हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे देश हित से जुड़े तमाम मुद्दे थे, जिसको लेके मायावती ने ये कहा आज सदन खत्म होने के बाद कि किस तरह से विपक्ष ने अपने जनहित के प्रति अपनी प्राथमिकताओं को नहीं दिखाया है, सिर्फ एक मुद्दे को लेकर सरकार को पूरा वॉकओवर दिया। तमाम अहम बिलों पर विपक्ष को सरकार को घेरना चाहिए था, अपने मसलों को रखना चाहिए था। देखिए, मायावती जी एक पार्टी की नेत्री है, तो निश्चित तौर पे उनको अपनी बात रखने का अधिकार है, उनके अपने विचार रखने का अधिकार है, लेकिन उस पर हम क्या कमेंट्स करें। सवाल तो ये है कि आप मुझे ये बताएं कि 20 तारीख को दिल्ली के जंतर मंतर पर बच्चों के साथ पैलेट गन, पानी की बौछारें, लाठियां, बच्चियों के साथ क्या कौन सा दुर्व्यवहार किया गया, लगातार आपसे सवाल पूछे गए और आप इंतजार करते रहे कि 10 अगस्त को झारखंड में भी लाठी चल जाए तो उसके बाद में बराबरी करे और पूछे कि यहाँ चुप तो वहां चुप, यहाँ आप मुखर तो वहां मुखर क्यों नहीं। सरकार का काम यही है क्या? आप मुझे ये बताइए कि क्या देश की जनता ये बात नहीं जानती है कि जिस वजह से विपक्ष लगातार वॉकआउट करता रहा, आपको कल याद आया सदन के सत्र समाप्त होने के एक दिन पहले अमित शाह जी आते हैं और 2 मीडिया को बुलाते हैं और अपना एक स्टेटमेंट जारी करते हैं कि हम 3 बजे से कल 3 बजे तक के लिए आप यहाँ पे डिबेट करा रही हैं। आप मुझे एक बात बताइए कि जब नहीं एक लाइन और आप मुझे एक बात बताइए कि डिबेट को जब आप बाइंडअप कर देंगी तो उसके बाद में कुछ बहस बचता है क्या? दरअसल अमित शाह जी यही चाह रहे थे, डिबेट में माइनस नहीं किया। यहाँ पे भी आप अपनी बात रख रहे हैं संजीव जी, बहुत साधारण सी बात है संजीव जी, अगर हम आपको आमंत्रित ना करें और आप आए और आपका ऑडियो बंद कर दें तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, फिर हम अपनी बात करेंगे, लेकिन आपको आमंत्रित किया जा रहा है, आप तमाम सांसद हैं, आपका हक है संसद के भीतर सवाल पूछना, सरकार से पूछना, लेकिन अगर आप हर समय सदन के बाहर अगर प्रदर्शन करते रहेंगे तो सदन के भीतर क्या विपक्ष की भूमिका है? क्या ये सड़क की राजनीति सदन के भीतर भी की जाएगी? संसदीय परंपरा, संसदीय लोकतंत्र की एक अलग भाषा है, सड़क पर राजनीति की एक अलग भाषा है। क्या ये विपक्ष नहीं समझ रहा? क्या एलओपी ये नहीं समझ रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष की राजनीति, संसदीय लोकतंत्र के साथ वो परिपक्वता नेता प्रतिपक्ष को नहीं आई अभी भी। तो जी मैं तो ये समझ रहा था कि आज देश के गृह मंत्री के पास एक ऐसा समय था कि वो चाहते तो निश्चित तौर पर अपनी बात रखते और पूरे हिंदुस्तान को बता करके विपक्ष कहाँ था विपक्ष आज? मैंने संजीव जी, आज विपक्ष कहाँ था? आज सदन के भीतर विपक्ष मौजूद नहीं था। उनसे क्या पूछा जा रहा था? उनसे किस बात पर? संजीव जी, आज अंतिम दिन भी नहीं था, अंतिम दिन भी आपके पास समय था। समीर चौगाकर साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आप इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। समीर साहब, हम देख रहे हैं 25 दिन तो भेंट चढ़ गया, लेकिन चलिए एक सवाल अगर था भी विपक्ष का और गृह मंत्री तैयार थे बात करने के लिए, उस पर जवाब देने के लिए, तो एक सार्थक विपक्ष की भूमिका क्या थी? श्रुति जी, मुझे लगता है कि जब गृह मंत्री अमित शाह जी ने जब मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं सभी प्रश्नों का जवाब देने को तैयार हूं, उसके बाद गृह मंत्री ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी को पत्र लिखा और कहा कि आप समय तय कीजिए, मैं चर्चा में हिस्सा लेना चाहता हूं और जितना विपक्ष चाहेगा उतनी चर्चा होगी। उस पत्र के बाद क्या राहुल गांधी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि गृह मंत्री जी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा और हम इसको समर्थन करते हैं और हम चाहते हैं कि 13 तारीख को एक दिन में बातचीत नहीं हो पाएगी तो हम एक दिन का सत्र बढ़ा दिया जाए, 14 तारीख को भी सत्र रखा जाए, हम उसको तैयार है और 2 दिन का सत्र बढ़ा दिया जाए। क्या राहुल गांधी ने ये स्पीकर से कहा या सरकार से कहा कि अभी सत्र खत्म हो रहा है, अभी समय नहीं है, हम इस पर विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं तो 15 अगस्त हो जाने दीजिए, 17, 18, 19 का 3 दिन का विशेष सत्र सरकार बुलाए और इसी मुद्दे पर हम अपना पक्ष रखेंगे और गृह मंत्री भी अपना विस्तार के साथ जवाब दे। राहुल गांधी ने कहीं इस बात का जिक्र नहीं किया और राहुल गांधी बस इस बात पर रहे कि गृह मंत्री जवाब दे। अरे तो गृह मंत्री सड़क पर जवाब देंगे कि संसद में देंगे? जो संसद में जवाब देंगे वो रिकॉर्ड में जाएगा। आप गृह मंत्री को बोलने दे नहीं रहे, आप संसद को चलने नहीं दे रहे, आप गृह मंत्री से जवाब मांगते हैं लेकिन गृह मंत्री को आप सदन में आने देने की स्थिति उत्पन्न नहीं कर रहे। मुझे लगता है कि देश का एक ऋतु जी, ये देश का सौभाग्य है कि इस समय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री है और ये देश का दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इस समय देश के बने हुए। समीर जी, संजीव जी से इस पर जवाब लेना जरूरी है। संजीव जी, क्या नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के पास, कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास ये मौका नहीं था कि वो कहते संसदीय कार्य मंत्री को कि वो समय बढ़ाना चाहते हैं? इसमें कौन सी हट, कौन सी जिद और कौन सी अना की राजनीति है? ये छात्रों के मसले पर राजनीति हो रही थी। देश के संसद के भीतर ये अधिकार
जनता ने आपको चुन के भेजा है सवाल पूछने के लिए, सरकार को घेरने के लिए। वो मौका आपके पास था कि आप संसद को और समय के लिए बढ़ाते, मॉनसून सत्र को, और अपने सवाल पूछते और सरकार को घेरते, गृहमंत्री के जवाब को सुनते और फिर उनको घेरते। क्या ये मौका नेता प्रतिपक्ष ने खोया? इसके पीछे के कारण क्या है? कारण वो कौन सी राजनीति है जिसके लिए ये सवाल नहीं किया गया, नहीं घेरा गया गृहमंत्री को? नहीं, बेहतर तो तब होता और हम अपने आप को सौभाग्यशाली तब मानते जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री सदन के गलियारे में नहीं, सदन के ऑफिस में नहीं, सदन में उपस्थित होते। सदन में उपस्थित थे आज सुबह। संजीव जी, आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। आज सुबह मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ। संजीव जी, पिछले 2 दिन में भी क्यों नहीं राहुल गांधी ने पत्र लिखा ये लोकसभा अध्यक्ष को कि हम दिन बढ़ाना चाहते हैं मॉनसून सत्र का, हम चर्चा चाहते हैं? रितु जी, ये सवाल क्या आज पैदा हुआ, कल पैदा हुआ? ये ब्रह्म ज्ञान कल सुबह में क्यों? इससे पहले क्यों नहीं कि सदन बर्बाद हो रहा है, सदन का सत्र बर्बाद हो रहा है? संजीव जी, तो ये राजनीतिक फिर संजीव जी, फिर अगर भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि विपक्ष राहुल गांधी की हट धर्मिता, अनुशासनहीनता और अहंकार का शिकार हुआ, तो ये गलत कहाँ है? नहीं, सत्ता ने अपनी सनक में पूरा सत्र बर्बाद किया। अहंकार के वजह से एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं थी। जिस मुद्दे पे घेरा जा रहा था उस मुद्दे पे आके बोलना था और विपक्ष को चुप करा देना था, लेकिन आप भाग क्यों रहे थे? कौशल जी, मॉनसून सत्र खत्म हो गया है, ये बहस नहीं खत्म हुई है, आरोप प्रत्यारोप नहीं खत्म हुआ है। सत्ता पक्ष अभी भी कह रहा है कि विपक्ष की हठधर्मिता, विपक्ष कहता है कि सत्ता पक्ष ने समय गंवाया, ये और पहले जवाब हो जाना चाहिए था। फैक्ट पे चलते हैं रितु जी। याद कीजिए, इस सत्र में कम से कम 7 से 10 बार किरण रिजिजू जी ने रिक्वेस्ट की, जाकर के उन्होंने राहुल गांधी से कम 3 बार मीटिंग की, लोकसभा स्पीकर ने अलग अलग बुला करके बात की। लोकतंत्र में इसके अलावा क्या किया जा सकता है? कितने अटेम्प्ट किए गए, पर राहुल गांधी की यह जिद थी ना, राहुल गांधी की यह जिद थी ना कि एचएम साहब सदन में आके जवाब दें। वो जिद पहले दिन थोड़ी नहीं पी जा सकती। अगर कोई बच्चा पागल हो जाए तो उसकी हठधर्मिता को पूरा करने के लिए बड़े लोग क्या करते हैं, सबसे लास्ट में उसकी बात मान लेते हैं। लेकिन क्या ये पीछे के एफर्ट नहीं दिख रहे हैं आपको? कितनी बार किरण रिजिजू जी मिले? अब मेरे पास समय कम है, कौशल जी, समीर चौगांवकर जी, विपक्ष की हठधर्मिता या राहुल गांधी की अनुशासनहीनता, हठधर्मिता, सदन आज आगे भी चलेगा, 3.5 साल का अभी लोकसभा का कार्यकाल बाकी है। क्या आप सोचने की जरूरत है सरकार और विपक्ष दोनों को? देखिए ऋतु जी, मुझे लगता है कि जिस तरीके से मानसून सत्र बर्बाद हुआ है, राहुल गांधी आने वाला शीतकालीन सत्र भी बर्बाद करेंगे और उसके बाद बजट सत्र भी बर्बाद करेंगे। जब तक राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन रहेंगे, मुझे संभावना से कम नजर आती है कि पार्लियामेंट चलेगा। राहुल गांधी लंबे समय से सांसद है, राजीव गांधी की बेटे रहे, परिवार में प्रधानमंत्री हुए, उन्होंने लोकतंत्र को देखा है, संसदीय प्रणालियों को देखा, लेकिन इस प्रणाली के प्रति इतना अविश्वास उनका है कि वो संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो व्यक्ति 22 साल से सांसद है, 23 साल से लोकसभा का सांसद है, बहुत संसदीय परंपरा का पालन नहीं कर रहा, वो उसने पूरी संसद को अपना बंधक बना लिया है। और राहुल गांधी चाहते हैं कि मैं जो कहूँ वो हो, मैं जब कहूँ तब गृहमंत्री बयान दे, मैं जो कहूँ वो गृहमंत्री कहे, मैं जितना कहूँ उतना गृहमंत्री कहे। ऐसा नहीं हो सकता। आप प्रश्न पूछिए, गृहमंत्री आपके प्रश्नों का विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन राहुल गांधी की संसदीय परंपरा में कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। बिल्कुल समीर जी, देश भी यही उम्मीद करता है कि संसदीय लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की अपनी अपनी ताकत है, दोनों की ताकत के साथ ही संसद चलती है। दोनों अगर अपनी ताकत का इस्तेमाल संसद के भीतर करेंगे तो एक मजबूत और बेहतर लोकतंत्र को विकसित कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का ही इस चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद बात होगी। फिर लगा मान सरकार को तगड़ा झटका।